गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू काउंटिंग लेक्चर नंबर 6। आज हम अरेंजमेंट की टाइप 3 इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 अरेंजमेंट क्या है? जैसे कि हमने टाइप 1 के बारे में हमने बात की थी, टाइप 2 के बारे में हमने बात की थी कि कैसे अरेंजमेंट के केस में हम टाइप 1 टाइप 2 का यूज़ करके हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की थी, राइट। सिमिलरली हम टाइप 3 की भी यूज़ करके हम कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सारे एग्जांपल्स किए उसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड के ऊपर एग्जांपल किया है। अब ये जो टाइप 3 वाला जो पार्ट है उसमें रिपीटेशन इज़ अलाउड, इसमें रिपीटेशन की यूज होने वाला है। तो ये टाइप 3 जो है वो रिपीटेशन के ऊपर है। चलो देखते हैं व्हाट इज़ टाइप 3। ओके, चलो देखते हैं। देखो, टाइप 3 इंटीग्रल, टाइप 3 में क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट आर एट ए टाइम। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? एन है, और एट ए टाइम में कितना लूँगी? आर लूँगी। व्हेन ईच एलिमेंट में बी रिपीटेड वंस ट्वाइस अप टू आर टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट। कोई भी अरेंजमेंट में अगर मेरा नंबर वहाँ पे फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है, सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उस केस के लिए मैं टाइप 3 का कैसे यूज करूँगी? चलो देखते हैं। इन दिस केस द फर्स्ट प्लेस में बी फिल्ड अप इन एन वे। इस केस में हमें क्या करना है? फर्स्ट प्लेस में सपोज करो जैसे 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट नंबर में हमें क्या करना पड़ता है? जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है तब हम क्या करते थे कि फर्स्ट घर में n नंबर लिखते थे, तो सेकंड घर में n-1, थर्ड घर में n-2 लिखते थे। अगर वहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होता है तो मैं वही सेम नंबर को सेकंड घर में भी लिख सकती हूँ। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैंने फर्स्ट घर में n नंबर लिखा है, सेकंड घर में भी मैं n नंबर लिख सकती हूँ क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। सिमिलरली थर्ड घर में भी मैं n नंबर लिख सकती हूँ, फोर्थ घर में भी मैं n नंबर लिख सकती हूँ, राइट। मुझे कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं? 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, और मेरे पास टोटल कितने नंबर है? n नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा परमुटेशन फाइंड करने का वे? n इंटू n, क्योंकि कंपल्सरी मुझे 4 घर को फिलअप करना है, तो मैं इसको लिख ही सकती हूँ n⁴। क्यों? क्योंकि n को 4 बार मल्टीप्लाइड करो या n की पावर में 4 लिखो, तो बोथ आर इक्वल थिंग, राइट। तो यहाँ पे मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना था, इसलिए मैंने लिख दिया n⁴ बना। सिमिलरली अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना होता तो आप n को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, और सिंपली आप उसको क्या लिखते? n⁵ लिखते। सपोज कर लो r एट ए टाइम लेना है आपको, r एट ए टाइम नंबर लिखना है, आपके पास टोटल n नंबर है, तो उस केस के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n⁻r। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, मतलब आप कोई भी नंबर को बार बार लिख ही सकते हो। अगर आप 4 डिजिट नंबर बना रहे हो तो आपको 4 4 बार लिख ही सकते हो। ओके, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा टाइप 3। तो टाइप 3 के बारे में थोड़ा थ्योरी ज़्यादा पढ़ लेते हैं। देखो, इन दिस केस द फर्स्ट प्लेस में बी फील्ड अप इन एन वे, द सेकेंड प्लेस में ऑल्सो भी फील्ड अप विथ एन वे, क्योंकि सेकेंड घर में भी मैं एन वे लिख सकती हूँ बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, एंड सो ऑन प्रोसीडिंग इन द मैनर। जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसी हिसाब से मैं लिख ही सकती हूँ, उतने बार लिख ही सकती हूँ, राइट। अब क्या करना है? द नंबर ऑफ वे इन व्हिच द आर प्लेसेस कैन बी फील्ड अप इन n⁻r, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल की तरह समझाया। मुझे नंबर ऑफ वे कैसे फाइंड करूँगी? अगर आर प्लेस को मुझे n नंबर को लिखना है, आर प्लेस में मुझे अगर n नंबर को प्लेस देना है, तो अगर वहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो वहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n⁻r बन जाएगा। और ये था टाइप 3। ये टाइप 3 अरेंजमेंट के केस में ये था कि टाइप 3 में हमें रिपीटेशन अलाउड है, एंड टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में भी थोड़ा बहुत रिपीटेशन अलाउड था, लेकिन टाइप 2 में रिपीटेशन जो अलाउड था वो ग्रुपिज्म वाइज रिपीटेशन अलाउड था, लेकिन टाइप 3 में पूरा रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे साफ साफ रिपीटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो चलो एग्जाम्पल की तरफ हम ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं टाइप 3 के बेस पे। ए बीट इज आइदर 0 और 1। हमें ये पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 0 एंड 1 पता है। ए बाइट इज ए सीक्वेंस ऑफ 8 बीट्स। मतलब क्या है? मेरा जो बाइट है ना वो सीक्वेंस ऑफ 8 बीट है, मतलब 1 बीट जो है वो 0 एंड 1 हो सकता है। बीट का मतलब 0 एंड 1 होगा। बीट 2 एलिमेंट कंटेंट करता है, आइदर 0 नहीं तो 1। लेकिन मैं बाइट को 8 बीट से लिखती हूँ। बाइट को किस तरह लिखती हूँ? ए बाइट इज ए सीक्वेंस ऑफ 8 बीट, राइट। फाइंड नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट में फाइंड कर सकती हूँ? चलो देखते हैं। और हर घर में मुझे क्या लिखना है? 1 बाइट बनाना है ना, और बाइट 8 बीट से बनता है, तो मुझे टोटल कितने घर बनाना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो टोटल मैंने 8 घर बना दिया। और बीट जो होता है वो 2 नंबर से लेके होता है, 0 एंड 1।
और एक बाइट में टोटल 8 बीट होता है। तो हर घर में मुझे पॉसिबिलिटीज़ क्या मिल जाएंगे, 0 एंड 1 की पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। क्योंकि बाइट बीट में तो 2 ही नंबर लिख सकते हो ना, 0 एंड 1, तो आइदर 0 होगा नहीं तो 1 होगा। तो फर्स्ट घर में 2 पॉसिबिलिटीज़ है, 0 एंड 1। सिमिलरली सेकंड घर में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होगा, थर्ड घर में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होगा, हर घर में 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगे, राइट। तो टोटल 8 घर में मुझे कितने पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे। तो क्या मैं 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? येस ऑब्वियसली। देखो उन्होंने देखो 2 को 8 बार मल्टीप्लाइड किया है, और आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो 2⁻8। क्यों? क्योंकि मुझे 8 एट ए टाइम लिखना है और 2 बार रिपीटेशन है। यहाँ पे मेरा आर क्या बन जाता है, यहाँ पे मेरा आर 8 बन जाता है, और यहाँ पे एन मेरा क्या बन जाता है 2। क्यों? क्योंकि टोटल मेरे पास 2 नंबर है, 0 एंड 1, और मुझे कितने घर को फिलअप करना है, 8 घर को फिलअप करना है। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि सिंपली पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा n इज़ लेस देन r हो सकता है, n इज़ लेस देन r हो सकता है, n लेस देन इक्वल टू भी r हो सकता है, राइट। तो रिपीटेशन के केस में n लेस देन r हो सकता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो 2⁻8 बन गया, जो कि 256 पॉसिबिलिटीज़ वे में मैं बीट्स को लिख सकती हूँ। समझ में आ गया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड बीट इसका देखते हैं। सेकंड बीट में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ बाइट्स दैट बिगेन विथ 11 एंड एंड विथ 11। उन्होंने क्या कहा है कि नंबर ऑफ बाइट्स मुझे फाइंड करना है जो कि स्टार्ट होगा 11 से एंड एंड भी होगा 11 से। इट मीन्स दैट मैं एक 8 डिजिट वाला घर बनाती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 घर बना दिया। नंबर ऑफ बाइट्स स्टार्ट बिगिन विथ 11, तो इस घर में 1 रहेगा, इस घर में भी 1 रहेगा, तभी जाके स्टार्ट होगा 11 से। और क्या कहा है, एंड विथ 11, तो लास्ट दोनों घर में 1 1 रहेगा। तो बीच के घर में कितने पॉसिबिलिटीज है, बीच के घर में 4 घर है टोटल, अभी खाली बड़ा है। तो इस घर में मैं 2 नंबर लिख सकती हूँ, 0 एंड 1। इस घर में भी मैं 2 नंबर लिख सकती हूँ, 0 एंड 1। इस घर में भी मैं 2 नंबर लिख सकती हूँ, 0 एंड 1। एंड फोर्थ घर में भी 2 नंबर लिख सकती हूँ, 0 एंड 1। और तो बाकी कुछ लिख ही नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट घर के लिए कंडीशन है एंड लास्ट घर के लिए कंडीशन है, लेकिन बीच के 4 घर के लिए कंडीशन नहीं है। तो उस केस में हमें नंबर ऑफ वे कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ बीट कैसे मिलेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1 इंटू 1 करो, 4 बार 1 को मल्टीप्लाई करो, वही मुझे 1 मिलेगा। तो बस 2 को मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स दैट 2⁻4 करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ बाइट्स दैट बिगिन विथ 11 एंड एंड विथ 11 हमने कैसे फाइंड किया, घर बना देना है इस तरह। और अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो घर बना के डायरेक्टली नंबर पुट करके आप डायरेक्टली इस तरह सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट 2 घर के लिए एंड लास्ट 2 घर के लिए कंडीशन था, बीच के 4 घर के लिए कोई कंडीशन नहीं था। और हमें पता है बाइट के लिए, बाइट के घर बनाने के लिए बीट की डिजिट लिखना बनता है, और बीट के लिए सिर्फ 2 डिजिट है। तो 4 घर के अंदर सिर्फ 2 2 2 2 2 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे, जिस वजह से मेरा 2⁻4 = 16 मुझे सोल्यूशन मिल गया। तो एग्जाम्पल 3.21 आप लोग क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब एग्जाम्पल 3.22 के बारे में हम बात करते हैं। क्या है एग्जाम्पल 3.22, चलो देखते हैं। देखो, हाउ मैनी ऑटो लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड इफ ईच आइडेंटिफाइड बाई 2 लेटर फॉलोड बाई 4 डिजिट। मतलब क्या है ऑटो लाइसेंस प्लेट, मतलब क्या है गाड़ी की नंबर प्लेट। मुझे इस तरह के कितने गाड़ी की नंबर प्लेट मिलेंगे जो कि किस तरह मेड होगा, ईच आइडेंटिफाई बाई 2 लेटर। जो भी गाड़ी की मतलब जो गाड़ी की लाइसेंस कार्ड, जो कि क्या बोलते हैं गाड़ी की जो लेटर कार्ड बनेगा, उसमें से 2 ऐसा होगा जो कि लेटर बनेगा, 2 लेटर बनेगा, और क्या बनेगा 4 जो है वो मेरा नंबर डिजिट बनेगा। 2 लेटर बनेगा, मतलब टोटल हमारे पास कितने ABCD के कितने लेटर है, टोटल 26 लेटर है। 26 में से 2 लेटर बनेगा गाड़ी की जो लाइसेंस कार्ड जो बनेगी, जो नंबर प्लेट बनेगी, नंबर प्लेट में टोटल कितने डिजिट होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। 6 में से 2 होता है लेटर और 4 होता है क्या, 4 होता है मेरा डिजिट्स होता है। डिजिट्स मतलब 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, राइट। ओके, आपको तो ये पता ही होगा 0 से 9 तक नंबर होते हैं, राइट। हमें ये क्वेश्चन कहा गया है कि इतना कितने ऑटो लाइसेंस प्लेट बनेंगे अगर मेरा ऑटो लाइसेंस प्लेट में 2 लेटर होंगे और साथ ही साथ 4 डिजिट नंबर भी होंगे, राइट। तो चलो क्या करेंगे, तो फर्स्ट 2 पोजीशन इन द सीक्वेंस कैन बी ऑक्यूपाइड बाई 26 × 26, क्योंकि नंबर प्लेट में 2 लेटर होंगे तो 2 लेटर के लिए तो 2 जगह होंगे। तो हमें पता है ABCD में टोटल 26 लेटर है, तो फर्स्ट लेटर के लिए मुझे 26 में से चूज करना पड़ेगा एंड सेकंड लेटर के लिए भी मुझे 26 में से चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑटो लाइसेंस कार्ड में नंबर लेटर जो है वो रिपीट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस कार्ड में नंबर लेटर रिपीट हो सकता है, नंबर भी रिपीट हो सकता है, लेटर भी रिपीट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो फर्स्ट 2 घर में मैं 26 एंड 26
26 लेटर में से चूज कर सकती हूँ। तो लेटर के लिए मैंने अलग से फाइंड कर लिया कि 26 इंटू 26 विच इज इक्वल टू 26 होल स्क्वायर, बिकॉज दो घर को फिलअप करना है। तो यहाँ पे मुझे n क्या मिल गया, n मिल गया मुझे 26 और r मिल गया मुझे 2, इसलिए n रेस टू 1 मतलब 26 रेस टू 2 मिल गया, राइट। अब मेरा लेटर का काम खत्म हो गया। अब हम डिजिट्स के बारे में बात करेंगे। डिजिट्स के बारे में बात करेंगे मतलब क्या समझते हो, हमारे पास टोटल कितने डिजिट है, 0 से लेकर 9 नंबर ऑफ डिजिट है। कितने डिजिट है, 0 से 9, तो 0 से 9 तक कितने टोटल डिजिट है, 10 डिजिट है। तो 10 डिजिट में से मुझे 4 डिजिट फॉर्म करना है। तो मेरे पास टोटल 4 प्लेसेस बाकी रहे, 1 2 3 4। फर्स्ट घर में मैं 10 में से कोई एक लिख सकती हूँ, सेकंड घर में भी 10 में से कोई एक, थर्ड घर में भी 10 में से कोई एक, एंड फोर्थ घर में भी 10 में से कोई एक लिख सकती हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा, क्योंकि 4 घर को फिलअप करना है। इट मीन्स दैट r इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ डिजिट क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 10 है, तो इसलिए 10⁻⁴ वे मिल गया। लेकिन और यहाँ पे और एक चीज़ है, हमने लेटर के लिए अलग फाइंड कर लिया एंड डिजिट के लिए अलग फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे जो लाइसेंस कार्ड में मुझे दोनों ही साथ में लिखना है। मतलब यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोडक्ट का यूज होगा, एंड रूल्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों की जो आंसर फाइंड किया है उन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देना है। Hence, the number of auto license plate that can be made is 26 whole raised to 2 into 10 whole raised to 4। अभी आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि हमने कैसे अलग अलग करके हमने कितने हुए में ऑटो लाइसेंस प्लेट बना सकते हैं, वो हमने फाइंड कर लिया है, राइट। तो ये एग्जाम्पल में आप क्लियर हो गए होंगे। अगर एक एग्जाम्पल में लेटर, नंबर, अलग अलग तरीके की डिजिट्स इन्वॉल्व हुआ है, अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व हुआ है, तो आप इसका इंडिविजुअली परमुटेशन मतलब टाइप 3 यूज करके परमुटेशन फाइंड कर लेना है। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं तो रूल्स ऑफ सम का यूज करके आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 3.23 देखो, ए डाई इज ए रोल्ड 4 टाइम्स। आपके पास एक डाई है, डाई मतलब लड्डू की जो होता है ना, डाइस तो पता ही होगा ना आपको, लड्डू की जो गुटी होता है उसको डाइस बोला जाता है। ए डाई इज रोल्ड 4 टाइम मतलब डाई के 6 साइड्स होते हैं। डाई के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, और उसको कितने बार रोल्ड किया है, 4 बार रोल्ड किया है, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ फेस दैट कैन अपीयर ऑन टॉप। नंबर ऑफ फेस फाइंड करो जो कि टॉप के ऊपर आ रहा होगा, मतलब ऊपर आ रहा होगा, जो कि डालने के बाद फर्स्ट ऊपर आ रहा होगा। इफ द डाइस रोल्ड वंस, अगर मैं फर्स्ट बार डाइस को रोल करूँ, द फेस अपेयरिंग ऑन द टॉप कैन बी एनी ऑफ द 6 फेस 1 to 6। तो 6 फेसेस में से कोई भी एक फेस आ सकता है। अगर मैं फर्स्ट बार डाई को डालूंगी, फर्स्ट बार मैं डाइस को अगर डालूंगी तो 6 फेसेस में से कोई तो एक फेसेस आएगा, और मुझे सिलेक्शन 6 फेसेस में से करना है और 4 बार डालना है। सिमिलरली मैं अगर सेकंड बार भी डाइस को डालूंगी तो 6 फेसेस में से फिर से कोई एक फेसेस आएगा। रिपीटेशन भी हो सकता है, क्योंकि डाइस के केस में हम बोल नहीं सकते कि रिपीटेशन नहीं हो सकता है, और रिपीटेशन भी हो सकता है। तो फर्स्ट जब डालूंगी तो 6 में से हमें एक फेसेस मिलेंगे, सेकंड जब मैं डालूंगी वो भी 6 में से एक फेसेस मिलेंगे। सिमिलरली थर्ड भी जब मैं डालूंगी वो भी 6 फेसेस में से और एक फेसेस आ सकते हैं, एंड फोर्थ बार जो लास्ट बार डालूंगी वो भी मुझे 6 फेसेस में से कोई एक फेसेस मिलेंगे। तो हमें कितनी बार डालना है, 4 बार डालना है, और 4 बार अगर डालूंगी मे भी 4 बार सेम फेसेस भी आ सकता है, डिफरेंट फेसेस भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास टोटल 6 फेसेस है। 6 फेसेस में से तो ज़्यादा फेसेस नहीं आ सकते, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो तो हर एक बार में 6 फेसेस में से हमें सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, देखो व्हेन इट इज़ रोल्ड सेकंड टाइम अगेन देयर आर 6 चॉइस फॉर द फेस अपेयरिंग ऑन टॉप एंड सेम इन द सिचुएशन व्हेन द डाई इज रोल्ड थर्ड एंड फोर्थ टाइम, राइट। तो हैंस द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ए फेस अपेयरिंग ऑन टॉप इज 6 into 6 into 6 into 6। क्यों 4 बार यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मुझे 4 बार डाई को रोल्ड करना है, राइट। तो फर्स्ट बार डालूंगी तो 6 फेसेस में से एक फेसेस चूज करना पड़ेगा, सेकंड बार भी 6 फेसेस में से एक, थर्ड बार भी 6 फेसेस में भी एक, एंड फोर्थ बार भी 6 फेसेस में भी एक, और 4 बार तो कंपलसरी डालना ही है। जिस वजह से मैंने यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोडक्ट का यूज किया है, और मुझे 6⁴ फैक्टोरियल 6⁴ वे मिल गया, जो कि मुझे मिल जाएंगे उतने तरह की नंबर ऑफ फेसेस मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं डाइस को डालूंगी तो 6⁴ फेसेस इस तरह मिलेंगे, जो कि टॉप में आ सकता है, राइट। तो एग्जाम्पल 3.23 भी आप लोग क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब एग्जाम्पल 3.24 के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। देयर आर 9 स्विचेस ऑन ए फ्यूज बॉक्स। एक फ्यूज बॉक्स में आपके पास एक फ्यूज बॉक्स है, उसके अंदर टोटल कितने स्विचेस है, टोटल 9 स्विच है, राइट। और आपको पता है स्विच की 2 ऑप्शन होते हैं। स्विच में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑन वाला ऑप्शन, दूसरा होता है ऑफ वाला ऑप्शन, राइट। तो हर एक स्विच के लिए 2 ऑप्शन होंगे, ऑन एंड ऑफ। और टोटल फ्यूज बॉक्स में कितने स्विचेस है, 9 स्विच बॉक्स है, राइट। देखो हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर देयर,
वहाँ पे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। इट मीन्स दैट कि 9 स्विच बॉक्स में से मैं कितने तरीके की अरेंजमेंट कर सकती हूँ, कितने बार ऑन ऑफ उस तरह की अरेंजमेंट कर सकती हूँ। तो हर एक स्विच के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ वे हो सकते हैं, आइदर ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा। 9 स्विच बॉक्स के लिए कितने पॉसिबिलिटीज़ वे होंगे, 2 × 2 × 2 × 2 9 बार मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, मतलब 2n। तो मुझे 2n पॉसिबिलिटीज़ वे मिलेंगे अरेंजमेंट करने के लिए 9 स्विच बॉक्स को। अभी आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि कैसे मुझे 2 9 पॉसिबिलिटीज़ हुए, जो कि 512 हुए मुझे मिल गया। क्योंकि स्विच के लिए 2 पहलू होते हैं, आइदर ऑन होगा एंड ऑफ होगा। अगर मेरा एक स्विच बॉक्स में 9 स्विच है तो हर एक स्विच में 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगे, तो 9 स्विच में कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे, 2 × 2 × 2 9 बार मुझे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो कि उसको सिंपली मैं लिख सकती हूँ 2n which is equal to 512 ways, राइट। तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने थियोरेटिकल लिखा है, देखो ईच स्विच हैज़ 2 पॉसिबल पोजीशन ऑन और ऑफ, प्लेसिंग एट 2 in each of the 9 position we have 2⁹ which is equal to 512 ways। तो आप लोग इस एग्जाम्पल में क्लियर हो गए होंगे कि स्विच बॉक्स के केस में हमने कैसे अरेंजमेंट फाइंड किया, राइट। अब चलो दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मैनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी क्रिएटेड इफ रिपीटेशन आर अलाउड। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है टाइप 3 में। अगर उन्होंने ये पूछा है कि हाउ मैनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी क्रिएटेड, कितने इस तरह के 3 लेटर वर्ड आप बना सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउड है। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास इंग्लिश लेटर में कितने टोटल लेटर है, ABCD के टोटल 26 लेटर है, और हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है। तो हर घर में पॉसिबिलिटीज़ वे कितने मिलेंगे, 26, क्योंकि फर्स्ट घर में 26 में से एक वर्ड लूँगी, सेकंड घर में भी 26 में से एक वर्ड लूँगी, एंड थर्ड घर में भी 26 में से एक वर्ड लूँगी। 26 में से ही क्यों ले रही हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ रिपीटेशन आर अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। अगर वहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट घर में 26 पॉसिबिलिटीज़ है तो सेकंड घर में 25 पॉसिबिलिटीज़ होंगे, एंड थर्ड घर में 24 पॉसिबिलिटीज़ होंगे। और 3 घर में हमें वर्ड कंपलसरी लिखना है तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, 26 × 25 × 24। बट यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड के केस में सेम 26 में से ही एक वर्ड को चूज करना है। और यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, 26 × 26 × 26, जो कि उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 26⁻³ पॉसिबिलिटीज़ वे मिल जाएंगे मुझे, 26⁻³ पॉसिबल वे मिल जाएंगे। तो 26⁻³ पॉसिबल वे में मैं 3 लेटर वर्ड को फॉर्म कर सकती हूँ। अभी आपको एग्जाम्पल 3.25 भी क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब चलो हम लास्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल 3.26 के बारे में बात करते हैं। क्या है एग्जाम्पल 3.26, इन हाउ मेनी वे कैन 10 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। मतलब क्या है कि हमें कितने पॉसिबिलिटीज़ हुए मैं 10 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सकती हूँ, उन्होंने ये कहा है। चलो देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कितने लेटर बॉक्स है, 4 लेटर बॉक्स है, मतलब मुझे 4 लेटर बॉक्स एक बनाना है। 4 लेटर बॉक्स मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल कितने लेटर है, एन मेरा टोटल 10 है, मेरे पास टोटल 10 लेटर है, 4 लेटर का बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 4 लेटर का बॉक्स बना देना है। और उन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा है 4 लेटर बॉक्स में कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट। तो हर घर में मैं 10-10 लेटर में से चूज कर सकती हूँ, राइट। तो मेरे पास टोटल कितना है, 4 लेटर बॉक्सेस है। 4 लेटर बॉक्सेस है, मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन फोर्थ वे। जो फर्स्ट लेटर होगा वो मैं 4 वे में पोस्ट कर सकती हूँ। क्यों, यहाँ पे क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है, देखो इन हाउ मैनी वे कैन 10 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। मेरे पास टोटल 4 लेटर बॉक्स है, 10 लेटर है मेरे यहाँ, लेटर्स है मेरे पास, लेटर्स मतलब चिट्ठी है, मेरे पास टोटल 10 चिट्ठियाँ हैं, 4 लेटर बॉक्स है। मैं कितने वे में मैं 10 चिट्ठी को 4 लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सकती हूँ, राइट। तो फर्स्ट लेटर को मेरा जो फर्स्ट लेटर है, सपोज करो मेरे पास 10 लेटर है ना, तो फर्स्ट चिट्ठी को मैं 4 वे में पोस्ट कर सकती हूँ, सेकंड लेटर को भी मैं 4 वे में पोस्ट कर सकती हूँ, थर्ड लेटर को भी मैं 4 वे में पोस्ट कर सकती हूँ, फोर्थ लेटर को भी मैं 4 वे में पोस्ट कर सकती हूँ। इस तरह से 10 लेटर है, मैं कितने वे में पोस्ट करती हूँ, हर एक लेटर को 4-4 वे में पोस्ट करूँगी, तो 10 लेटर को भी मैं 4-4 वे में पोस्ट करती रहूँगी। तो 4 कितने बार मैं मल्टीप्लाई करते जाऊँगी, 10 बार मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4:10 आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने मिस्टेक ये कर दिया कि मैंने 4 लेटर बॉक्स काउंट कर लिया था, और मैंने सोच लिया था कि 10 लेटर को, मैंने ये सोच लिया था कि 10 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में डालना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है हाउ मेनी वे, मैं कितने तरीके से 10 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में भेज सकती हूँ। तो मैं हर एक लेटर को 4 इंडिपेंडेंट लेटर बॉक्स में भेज सकती हूँ। तो मेरे 10 लेटर को मैं 10 4 अलग अलग लेटर बॉक्स में तो भेज ही सकते हो। इस वजह से मेरा यहाँ पे n क्या बन गया, मेरा यहाँ पे टोटल n मेरा बन गया 4, एंड लेटर मेरा क्या बन गया, r बन गया, राइट।
आर जो कि मेरा 10 बन गया। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, n⁻⁻⁻, और यहाँ पे क्या आ गया, 4:10 आ गया। तो 4:10 वेज में मैं 10 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में भेज सकती हूँ। तो आप लोग एक क्वेश्चन से आपको आंसर मिल गया होगा कि मैं कैसे 10 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में भेज सकती हूँ। सिमिलरली एग्जाम्पल 3.27 भी है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। चलो देखते हैं। देयर आर 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन ऑन ए टेस्ट। मतलब एक टेस्ट में 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन दिया गया था, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 पॉसिबल आंसर, और इस तरह 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया था जिसमें 4 पॉसिबल आंसर दिया गया था। हाउ मेनी डिफरेंट चॉइस फॉर आंसरिंग द 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन को मैं कितने डिफरेंट वे में मैं आंसर दे सकती हूँ। चलो देखते हैं। If the student attempt to answer all the question, 5 multiple choice question can be obtained in 4:5 way। क्योंकि देखो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4-4 बीट दिया गया है। तो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4-4 बीट दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास 4 सोल्यूशन है, सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं 4 तरीके की आंसर लिख सकती हूँ, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी मैं 4 तरीके की आंसर लिख सकती हूँ, फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी मैं 4 तरीके की आंसर लिख सकती हूँ, एंड फिफ्थ क्वेश्चन के लिए भी मैं 4 तरीके की आंसर लिख सकती हूँ। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 4 तरीके की आंसर लिख सकती हूँ। तो टोटल 4:5 पॉसिबल वे में मैं लिख सकती हूँ आंसर, क्योंकि 4 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इट मीन्स दैट 4:5 लिख सकती हूँ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से कर दिया कि 4:5 वे में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आंसर दे सकती हूँ। अब चलो ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करते हैं। तो 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं 2 आंसर लिख सकती हूँ। कैसे, आइदर वो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के लिए भी मुझे 2 पॉसिबिलिटी जो है आंसर मिलेंगे, आइदर ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन के लिए भी मुझे 2 पॉसिबिलिटीज हुए मिलेंगे। इस तरह 10 क्वेश्चन के लिए भी मुझे उस तरह 2 करके पॉसिबिलिटीज हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने वेस मिल जाएंगे मुझे, टोटल 2:10 वेस मिल जाएगा, क्योंकि 2 तरीके के आंसर हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन की मुझे 2 तरीके के आंसर मिल सकते हैं, तो इसलिए 2:n पॉसिबिलिटीज हुए मिल गए। लेकिन मुझे क्या कहा गया है कि मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करना है एग्जाम में, एंड कंपलसरी क्वेश्चन है और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी करना है। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोडक्ट का यूज करूँगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस द टोटल नंबर ऑफ चॉइस फॉर आंसरिंग द 15 क्वेश्चन इज 4:5 × 2:10। और यहाँ पे क्यों मल्टीप्लिकेशन क्या आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है हाउ मेनी डिफरेंट चॉइस फॉर आंसरिंग द 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितना पॉसिबिलिटीज हुए कि आंसर बन सकते, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है। इट मीन्स दैट कंपलसरी है मुझे 15 क्वेश्चन अटेंड करना, इसलिए मैंने रूल्स ऑफ प्रोडक्ट का यूज किया और हर एक इंडिविजुअल चॉइस के लिए इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया। तो ये था टाइप 3 की फॉर्मूला विथ कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।